नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आज मैं आपके सामने फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। जो आपका व्यक्तिक सहायक का पेपर हुआ था, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम था, तो इसलिए बहुत छात्रों के मन में उत्सुकता है कि पेपर कैसा था। तो ये संपूर्ण पेपर होने वाला है, जिसमें आपका उत्तराखंड 40 नंबर का, हिंदी 20 नंबर की और 30 का जीएस और 10 की रीजनिंग हम सोल्व कराएंगे। रीजनिंग को सोल्व कराने वाले नहीं है, क्योंकि वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 90 क्वेश्चन में सोल्व कराएंगे। ये आपका 17 मार्च को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। तो इसको पेपर को अच्छे से देखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो पहला ही क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, और 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो इसलिए आप इन्हें देखिएगा, काफ़ी ये हेल्पफुल होंगे आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए। पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई भी कुछ चीज़ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कहानी यह भी कि रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार होंगे बच्चों, वो आपके मन्नू भंडारी जी होंगी। तो क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से हिंदी की बोली कौन सी है। तो जो हिंदी की बोली होगी बच्चों, तो इसमें से वो आपकी ब्रज भाषा होगी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाचार एकत्रित करने वाले को क्या कहते हैं। तो समाचार एकत्रित करने वाले को संवाददाता कहा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नमक का दारोगा के रचनाकार कौन है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत बार आपने पढ़ी भी होगी ये आपके। तो आपके नमक के दारोगा कृति के जो आपके रचनाकार हैं वो बच्चों प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर बेडिंग किस विधा की रचना है, यानी कि क्या है, कहानी या आत्मकथा है या क्या है। तो हम बात करें बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कहानी। सी ऑप्शन सही है, जो आपकी ये है सिल्वर बेडिंग, ये आपकी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, सभी प्रचारण प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए विकसित फॉन्ट एनकोडिंग प्रणाली कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यूनिकोड। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो ये कुल भाषाओं का उल्लेख आपके 22 भाषाओं का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लकड़हारा लकड़हारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लकड़हारा शब्द में जो प्रत्यय होगा बच्चों वो आपका हारा होगा। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, 28वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चरण कमल बंदो हरिपाई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो बच्चों हमारा अलंकार है तो वो है आपका रूपक अलंकार। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्लोभ शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो निर्लोभ शब्द में जो आपका उपसर्ग है वो आपका निर उपसर्ग होगा। वैसे इसमें देखिएगा थोड़ा सा डाउट भी है, फिलहाल आप इसको निर करके चलें, तो निर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, पाहुन पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, यह पंक्ति किस कवि की है। तो कवि है आपके कबीर दास जी, उनकी ये पंक्ति है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बादल राग कविता किनकी रचना है। तो बादल राग कविता की अगर हम बात करें तो ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति होगी। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हमारा बच्चों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द है आपका अभिव्यक्ति। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमालय शब्द में कौन सी संधि है। तो हिमालय शब्द में संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो जो ये ऑप्शन थे आपके, इसमें से अल्प प्राण आपको याद करना था। तो गे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस की हम बात करें तो बच्चों ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे जाने वाले सरकारी दस्तावेज की संज्ञा है, यानी कि कौन सा पत्र है। तो ये आपका अर्ध सरकारी प्रकार का पत्र होगा। तो क्वेश्चन आंसर आपका ए हो जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेवकू सो जो करे सेवकाई, यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति है आपकी तुलसीदास जी की। तो क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है,
आग बबूला होना का मुहावरा है ये। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अत्यधिक क्रोधित होना आग बबूले का मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार के पत्र में विषय का उल्लेख करने की जरूरत नहीं होती? तो ये आपका अनौपचारिक प्रकार का जो पत्र होगा उसमें विषय का उल्लेख करने की जरूरत नहीं होती। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। तो ये तो था हमारा हिंदी के पोर्शन। अब ये देखिएगा रीजनिंग है तो इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है बात है ना, इसे ऐसे छोड़ देते हैं रीजनिंग को। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा है, हाँ अगला हमारा है देखिएगा, ये हमारा जीएस वाला पोर्शन है। तो इसमें क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस घोषणा पर 5 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये आंसर होगा इसका बैंकॉक घोषणा। तो आपका आसियान की स्थापना के लिए 5 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे बैंकॉक घोषणा पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक दिया है? तो देखिएगा बहुत मतलब अगर हम बात करें तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी थे और हार्ड क्वेश्चन भी थे जीएस के। तो इसका आंसर होगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें जो आउटपुट डिवाइस होगा वो आपका प्रिंटर होगा, बाकी आपके क्या है सारे इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुणे सार्वजनिक सभा ने निम्नलिखित में से किस विचार के साथ काम किया है? तो इन्होंने जो काम किया है वह संप्रभुता के साथ काम किया होगा। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुर्तगाल के राजा द्वारा भारत में प्रथम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था आपके फ्रांसिसी डी अल्मेडा को। इसके बाद में आपके अल्बुद कर आएंगे, फिर नोनोजी कुन्हा आएंगे, इस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बताता है कि एक संस्था जो अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों की निर्बाधा पारस्परिक वार्तालाप का आयोजन करती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाजार। तो आपका ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास जी थे। तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूकंप की तरंगे दर्ज नहीं हुई हैं? तो संरक्षित क्षेत्रों में भूकंप की तरंगे दर्ज नहीं हुई हैं। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो होगा तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जीके का 12वां है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक दार्शनिक रूसो ने लिखी है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक लिखी होगी वो आपके रूसो के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, शैक्षिक व्यय का अनुमान लगाने के लिए 1998 में सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो इन्होंने तापस मजूमदार समिति को नियुक्त किया होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इन्हें जो जिन क्वेश्चन का आपका आंसर याद नहीं है इन्हें आप लिख लें कॉपी पर, क्योंकि बहुत अच्छे इस तरह के क्वेश्चन और कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, भारत में निम्नलिखित अर्धसैनिक बलों में से किसने 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑपरेशन फ्लड्स किससे संबंधित है? तो ये था आपका डेयरी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड को लाया गया था। बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार और बेहतर रोजगार निर्माण करना है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रैम के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सी रैम और डी रैम क्या है आपके रैम के ही प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत 1615 के दौरान जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? तो ये आपके सर टॉमस रोजी पहुंचे थे 1615 में। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, निम्नलिखित नेताओं में किसने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति शुरू की थी जिसके तहत छात्रों को पेशेवरों को कार्य करने के लिए भेजा गया था? तो माओ जेडांग या माओ तसे तुंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, निम्नलिखित
में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नजका प्लेट। डी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में बनिहाल दर्रा है? तो बनिहाल दर्रे की हम बात करें तो ये पीर पंजाल क्षेत्र में आपका बनिहाल दर्रा आ जाएगा मुख्य रूप से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। जीएस का 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुधारों में किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? लेकिन किस समाज सुधारक ने आर्य समाज की स्थापना की होगी? तो जिस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद जी ने आपके स्थापना की थी। सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन के दिशा निर्देशों को अपनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1995। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर किसने शासन किया था? तो ये आपके शासन क्या होगा? लुई सोल्वे ने। तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको जारी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1990। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, इस फुल फॉर्म मालूम की गई है तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी है? तो बिपिन चंद्र पाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1887 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयबजी। तो 29वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और जीएस का अंतिम क्वेश्चन है, भूगोल शब्द किसने दिया था? तो आपके एरोटोस्थनीज ने भूगोल शब्द दिया होगा। तो 28वां क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के हैं, तो ये क्वेश्चन है, पहला भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी में विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनासक्ति आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो अनासक्ति आश्रम की स्थापना सरला बहन जी ने की होगी। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का स्थान होगा इसमें अखरोट उत्पादन में दूसरा स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड से कला और संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये चुना गया आपके अनुराग रमोला जी को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में कितने मेगा फूड पार्क हैं? तो उत्तराखंड में की हम बात करें तो यहाँ कुल 2 मेगा फूड पार्क हैं। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा इसे बनवाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा त्योहार उत्तराखंड के चंपावत जिले में ईश्वर को भूमि के लिए धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है, जिससे मवेशियों से दूध का अच्छा उत्पादन हो और उनकी सुरक्षा के लिए मदद होती हो? तो अंदूरी उत्सव होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, माघ मेला उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय है। यह मेला कहाँ लगता है, यानी कि किस जिले में लगेगा? तो उत्तरकाशी में लगेगा आपका माघ मेला, जो मुख्य रूप से आपकी जनजाति जो सारी जनजाति से मनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इचारी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इचारी बांध आपका टोंस नदी पर इसका निर्माण किया गया होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। प्रथम अधिवेशन आएगा तो 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय औषधि एवं सगंधा पौध संस्थान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है बागेश्वर में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड में अपने रहने और कमाने की स्थिति में सुधार के लिए गैर तथा नव साक्षरों को व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए कौन सी योजना बनाई है?
तो इसका सही उत्तर होगा व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास कार्यक्रम। तो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में मानसून या वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा चौमासा। तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड का प्रथम जो था आपका ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो कत्यूरी राजवंश आपका प्रथम ऐतिहासिक राजवंश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किस वर्ष में उत्तरकाशी में भूकंप आया था? तो उत्तरकाशी में भूकंप आपके 1991 में आया था। तो डी ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड का वर्तमान राजभवन पहले किस रूप में जाना जाता था? तो ये आपके प्रोवेंसिंग हाउस के नाम से इसे पहले जाना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए सही, सॉरी सर्किट हाउस के नाम से इसे जाना जाता था। ऑप्शन बी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। तो इसका प्राचीन नाम सर्किट हाउस था, जो हमारा वर्तमान राजभवन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उधम सिंह नगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे कम आपका उत्तरकाशी में आएगा और सर्वाधिक आपका हरिद्वार में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आमतौर पर मेलों और त्योहारों में कौन सा नृत्य किया जाता है जिसमें नर्तकों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है और एक समूह के नर्तक अर्धवृत्ताकार चाप में नृत्य करते हुए एक का हाथ दूसरे के कंधे पर रखते हुए नृत्य करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका थड़िया नृत्य होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड के एक दिवसीय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एक क्वेश्चन काफी चर्चा में भी रहा था। तो सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार निवासी एक दिन की सीएम बनी थी उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुमाऊं परिषद के चौथे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो इसका आपको स्टार मिलने वाला है इस क्वेश्चन पे। इसका जो सही उत्तर है वैसे हरगोविंद पंत जी इसका उत्तर आएगा, तो इस पे स्टार मिलेगा सभी को वैसे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटियाँ उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो मुकुट पर्वत कौन सा इसमें पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? तो मुकुट पर्वत इसमें उत्तराखंड में स्थित होगा, बाकी तीन ये अलग जगह के हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य सरकार ने उत्तराखंड को किस रूप में घोषित किया है? तो हर्बल या औषधीय रूप में राज्य सरकार ने उत्तराखंड को घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में है? यानी कि एरीज आपके नैनीताल में स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से किन नदियों द्वारा दून घाटी बनाई जाती है? तो गंगा और यमुना नदियों के द्वारा दून घाटी का निर्माण होता है। तो 27वें क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 होगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस शहरों को पहाड़ियों की रानी कहा गया है? तो आपके मसूरी को पहाड़ियों की रानी कहा गया है। तो 29 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने राजबुंगे किले का निर्माण करवाया था? तो राजा सोमचंद जी ने राजबुंगा किला बनवाया होगा और चंद्रवंश के संस्थापक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा राज्य 1100 से अधिक दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली पहली रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो सही उत्तर होगा आपका बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद या ग्लेशियर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो टिपरा ममक जो था आपका ये गढ़वाल क्षेत्र में होगा मुख्य रूप से, बाकी आपके कहाँ पर आते हैं? तो कुमाऊं क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? तो ये नामा दर्रा या वैसे ये माड़ा हो सकता है। तो आपका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है? तो 963 उत्तराखंड का लिंगानुपात होगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हिमालय मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र प्रसार है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3.24। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस जिले में लोक संस्कृति संग्रहालय है? तो आपके खुटानी भीमताल नैनीताल में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीसाइट खनिज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तराखंड। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बुक्सा कबीला किस जनजाति या किस मानव जाति से संबंधित है? तो ये आपका
मंगोलिया से संबंधित होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। और आज या उत्तराखंड का अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धौलीगंगा। 40 का आपका बी ऑप्शन सही है। तो ये था हमारा आज का पेपर था जो व्यक्तिक सहायक 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का था। इसे आप देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते रहे। अगर पहली बार चैनल पर आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। और हम अगली पार्ट वीडियो भी लेकर आएंगे जो 17 मार्च की सेकंड मीटिंग में हुआ था। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर। धन्यवाद।